ईरान ने टू प्रोमिस 3 की सबसे तीव्र लहर में तेल अवीव, हाइफा में रणनीतिक लक्ष्यों पर बमबारी की। ऑपरेशन टू प्रोमिस 3 के अब तक के सबसे तीव्र चरण में ईरानी लंबी दूरी की मिसाइलों ने बुधवार तड़के इजरायली हवाई सुरक्षा की परतों को भेदते हुए कब्जे वाले क्षेत्रों में लक्ष्यों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। जवाबी कार्रवाई की नवीनतम लहर, जो इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ इजरायली शासन के क्रूर आक्रमण के जवाब में शुक्रवार देर रात शुरू हुई थी, ईरानी समय के अनुसार लगभग 1:30 बजे शुरू हुई। ज़ायोनी शासन द्वारा लगाए गए भारी मीडिया सेंसरशिप के बावजूद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें तेल अवीव और हाइफा के ऊपर का आसमान लंबी दूरी की उन्नत ईरानी मिसाइलों की बौछार से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था, जो इजराइल के 3 स्तरीय मिसाइल इंटरसेप्टर को भेद रही थी। कई मिसाइलों ने, जिनमें से कुछ का पहली बार प्रयोग किया गया था, अपने लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार किया, जिनमें शासन से संबंधित सैन्य और खुफिया स्थल भी शामिल थे। सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों में विभिन्न संवेदनशील और रणनीतिक इजरायली सैन्य खुफिया केंद्रों पर धुएं और आग के गुब्बारे उठते दिखाई दे रहे हैं। कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इजरायली निवासी तथाकथित होम कमांड से इस बात से नाराज थे कि समय पर सायरन नहीं बजाया गया, जिससे उन्हें भूमिगत बंकरों में छिपने का मौका मिल गया। एक इजरायली टेलीग्राम चैनल ने ईरानी मिसाइलों द्वारा अपने लक्ष्य पर हमला करने का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, वायु रक्षा प्रणाली द्वारा दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या देखें और गिनें, और वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि ईरानी मिसाइल उन्हें बाईपास कर अपने लक्ष्यों पर हमला करती दिख रही है। प्रासंगिक रूप से ईरानी सशस्त्र बल बहुचर्चित अमेरिकी सहायता प्राप्त इजरायली मिसाइल इंटरसेप्टर को मात देने के लिए विभिन्न रणनीति अपना रहे हैं, जो 13 जून से ईरान से दागी जा रही मिसाइलों को रोकने में विफल रहे हैं। बुधवार की सुबह मिसाइलें कब्जे वाले पश्चिमी तट के आकाश में, जहां फिलिस्तीनियों को ईरानी मिसाइलों को तेल अवीव और हाइफा की ओर बढ़ते देख जश्न मनाते हुए, खुशियां मनाते हुए देखा गया। इजरायली समाचार पत्र येदिओत एहरोनोत की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कब्जे वाले क्षेत्रों में जोरदार विस्फोटों के बीच ईरानी जवाबी कार्रवाई की नवीनतम लहर असामान्य है। ऑपरेशन का 11वां चरण इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कोर्स IRGC द्वारा यह घोषणा किए जाने के कुछ ही घंटों बाद शुरू हुआ कि उसने टू प्रोमिस 3 के 10वें चरण में जवाबी हमलों में कब्जे वाले क्षेत्रों में कई इजरायली सैन्य एयरबेसों को निशाना बनाया। एक टेलीविजन बयान में IRGC के एक अधिकारी ने कहा कि हाल ही के दिनों में इस्लामी गणतंत्र ईरान पर आक्रमण करने के लिए जिन एयरबेसों का इस्तेमाल किया गया था, उन पर मंगलवार को हमला किया गया है। मिसाइल प्रक्षेपणों की नवीनतम लहर से पहले मंगलवार को इजराइल शासन और उसके पश्चिमी समर्थकों को कड़ी चेतावनी देते हुए ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर ने कहा कि शासन के खिलाफ रचनात्मक अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। ईरान के सशस्त्र बलों ने नवनिर्वाचित चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी ने एक टेलीविजन संदेश में कहा कि शुक्रवार से अब तक किए गए अभियान एक निवारक चेतावनी के रूप में काम कर रहे हैं और वास्तविक दंडात्मक अभियान जल्द ही चलाए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की, जैसा कि इतिहास बताता है कि ईरान महान राष्ट्र भी किसी आक्रमण के आगे नहीं झुका है और इस बर्बर कृत्य के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होकर ईश्वर की इच्छा से ज़ायोनी शासन को उसके अपराधों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगा। यह जवाबी हमले ऑपरेशन टू प्रोमिस 3 के 10वें चरण का हिस्सा थे, जो ईरान के खिलाफ इजरायली आक्रमण के जवाब में शुक्रवार देर रात शुरू किया गया था, जिसमें कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों, परमाणु वैज्ञानिकों और नागरिकों की जान चली गई थी।